हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। आज से हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। क्लास 10th बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो उसके अंदर हमको कौन कौन सा टर्म है, उस पहले टर्म से हम पहले परिचित एक बार हो जाते हैं, उसके बाद इसके हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं हम। प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या जिस संख्या से किसी वस्तु की गिनती की जाए, जिस संख्या से किसी वस्तु की गिनती की जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना भी गिनती है, इधर 6 7 8 100 5 1000 जितना भी है मेरा प्राकृत संख्या है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब यह कंप्लीट हो रहा कि पूरा मतलब इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल मतलब हो जाता है कि कोई एक इस तरह का होल रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। मतलब जब प्राकृत संख्या के समूह में या उसके परिवार में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को जोड़ देते हैं, तो वो मेरा बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम प्राकृत संख्या क्या होता है मेरा 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत चलते रहेगा। इसके एक समूह हो गया, एक परिवार हो गया, इसके आगे खाली बस हम जीरो को ऐड कर देने जोड़ देने से ये मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण किसे कहते हैं, तो पूर्ण से कहते हैं इसको प्राकृत संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के पहले सबसे पहले जीरो को ऐड करने से मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है, और पूर्ण संख्या जो है मेरा जीरो से स्टार्ट होता है, और प्राकृत संख्या मेरा 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को ऐड करने से बना संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लिख लीजिएगा। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु की गिनती की जाए, जिस संख्या से किसी वस्तु की गिनती की जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को ऐड करने से बना संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ये दोनों क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। क्या है, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या इसका मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। ये जब मिलता है तो बनता है पूर्णांक। मतलब पूरा अंक रहना चाहिए, कोई दशमलव में नहीं, पूरा का पूरा अंक रहेगा, तभी उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, जो मेरा संख्या माइनस में रहेगा। यानी मान लीजिए मेरा एक ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्सिस मेरा ये जीरो हो गया, और जीरो के राइट साइड जो मेरा होगा वो मेरा कहलाएगा क्या, धनात्मक कहलाएगा। और जीरो के लेफ्ट साइड जो मेरा होगा ऋणात्मक कहलाएगा। और जीरो के राइट साइड जो धनात्मक कहलाएगा होगा 1 2 3 नंबर चलते रहेगा ये आगे इनफिनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट साइड जो मेरा होगा वो मेरा कहलाएगा -1 -2 -3, इस तरह से ये आगे चलते रहेगा। यानी जीरो ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या समझ गए हैं, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आगे है मेरा सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या हम
वैसी संख्या कहते हैं जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब इकाई स्थान क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्लास 7 या 8 में था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं, वो ये कैसे मेरा ये मनीष मैथ क्लासेस 30-34 है, तो हम ये 30-34 लिख लेते हैं। तो इसमें इकाई स्थान क्या है? तो इसमें इकाई स्थान है अपना, इसमें देखेंगे राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर पर होगा वो मेरा इकाई स्थान हो कहलाता है। जो सेकेंड स्थान पर रहेगा वो मेरा दहाई स्थान कहलाता है। जो थर्ड स्थान पर रहता है इकाई, दहाई, वो सैकड़ा कहलाता है। जो चौथा स्थान पर रहता है वो मेरा हजार कहलाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जानते ही होंगे आप सब। तो इसमें मेरा इकाई स्थान 4 है। जो मेरा राइट साइड जो फर्स्ट स्थान होगा वो मेरा कहलाता है इकाई। तो इसमें मेरा इकाई स्थान 4 है। तो ये मेरा जो है सम संख्या है। ऐसे ले लेते हैं 24 ले लिए, 24 इकाई स्थान क्या है? 2 है, 4 है, 4। तो मेरा ये क्या हो गया? मेरा सम संख्या हो गया। एक एग्जांपल लेते फिर से। अगर मान लीजिए हम 29 लेते हैं, तो क्या इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई एक है? तो नहीं है। तो मेरा सम संख्या ये नहीं हुआ। तो ये कौन संख्या हुआ? तो सम संख्या नहीं तो हुआ, तो मेरा विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या समझने का एक और तरीका है कि जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे न, वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। जिस संख्या को 2 से विभाजित करने पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, यानी उसका शेषफल 0 आए। ऐसे मान लिए अपना एग्जांपल क्या लिए थे? 24 लिए थे। अगर 24 को हम 2 से विभाजित करते हैं, इसको हम जब करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, कट कर फिर 4 कर गया, 2 दूनी 4 कट गया, यानी 0 आ गया इसका शेषफल। इसका शेषफल कहलाता है, इसका शेषफल 0 आ गया। यानी 24 मेरा क्या है? 24 मेरा सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या को 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब अगला है विषम संख्या। तो जो सम संख्या नहीं होगा वो मेरा विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या क्या होता है? तो जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो वो मेरा विषम संख्या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो वो मेरा कहलाता है विषम संख्या। या जिस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः विभाजित ना हो मतलब क्या? शेषफल उसका 1 बच जाएगा। जैसे 29 हम एग्जाम्पल में लिए थे। अगर हम 29 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो चलिए हम 29 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है वो देखते हैं। 29 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो 2 एकम 2 हो गया, ये मेरा कट गया। फिर 9 चला आया, 2 से 4 बार हम कटेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ मेरा 1 बच जाएगा। यहाँ देख शेषफल जो मेरा है, यह शेषफल 1 बच गया है, 1 बच गया है। इसका मतलब ये है 29 जो मेरा है ये मेरा विषम संख्या है। और भी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उसका एग्जाम्पल जब बनाएंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम आप इसके बारे में फिर जानेंगे। ये मेरा इसको इंग्लिश कहते हैं वर्ड नंबर। आप देखिए विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या जो मेरा होता है 2 से शुरू होता है, विषम संख्या मेरा 1 से शुरू होता है। ये मेरा सम और विषम हो गया। तो आगे के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये सब जानना है। अभाज्य संख्या।
और इससे पहले आपको बताना भूल गए थे पूर्णांक संख्या। मेरा जीरो जो है वो जीरो मेरा पूर्णांक संख्या है, ये बात बताने भूल गए थे आपको कि जीरो मेरा एक पूर्णांक संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं हम, इसका डिफिनेशन बोल देते हैं परिभाषा। जिस वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको दूसरा तरीका से कैसे बोला जा सकता है, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 29 ले लिए, 29 जो मेरा है एक से विभाजित होगा और 29 से विभाजित होगा, बाकी और किसी से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसे अभाज्य संख्या एग्जाम्पल हो जाता है मेरा 2 3 5 7 11 13 13 17 आ गया, 19 आ गया, 21, इस तरह से आगे एक क्या ये सब एक और खुद से स्वयं से विभाजित होता है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम चलते हैं, आप भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं इसको, अब पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या मेरा 2 होता है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 होता है और अभाज्य संख्या अनंत होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब भाज्य संख्या देखते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य की संख्या से विभाजित हो, जो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स का देखते हैं 4 6 8 10 12 और क्या आएगा, एक मिसिंग पॉइंट इसमें क्या आ गया 10 12 आ गया, 14 16 18, ये मेरा क्या है एक और स्वयं को छोड़कर और किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे 4 देखते हैं, 4 मेरा एक से विभाजित होता है, ये 4 से होता है और अन्य से किससे विभाजित होता है मेरा ये मेरा 2 से विभाजित हो गया है। 6 देख लेते हैं, 6 मेरा 1 से हो जाता है, 6 मेरा 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 6 से हो गया, यानी एक और स्वयं को छोड़कर 2 और 3 से विभाजित हो गया है। ऐसे देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं, 16 देख लेते हैं, 16 जो मेरा होता है 1 से विभाजित भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 16 से होता है, यानी एक और स्वयं को छोड़कर भी ये अन्य की संख्या से विभाजित हो रहा है, तो उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा कहलाता है क्या स है आगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसको अब हम देखते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो 1 हो, यानी अभाज्य संख्या ही होगा। क्या है सह अभाज्य संख्या, सह माने 7 होता है, अभाज्य संख्या आपको बता ही चुके हैं किसे कहते हैं अभाज्य संख्या, और सह में 7 होता है, अभाज्य संख्या बता चुके हैं और सह में 7 होता है। तो अभाज्य संख्या का ऐसा युग जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, महत्तम समापवर्तक कहते हैं अपना क्या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं 3 7, युग मतलब हुआ कि जोड़ा में आएगा 2, तो जब हम HCF निकालेंगे तो इस देखिए इसका HCF हम निकालते हैं 3 और 7 का। आपको हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं, 3 और 7 के जगह निकालते हैं HCF। तो देखिए क्या होता है 3 2 6 कट जाएगा, 1 आ गया, ये क्या हुआ इसका HCF मेरा 1 आ रहा है।
तो ये मेरा सहअभाज्य संख्या हो गया। ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 11 और 19 इसका भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। 11 को 19 इसका जब हम HCF निकालेंगे, HCF कैसे निकलेगा इसका, तो इसका 11 कट जाएगा, 9 आ गया, 9 फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर एक बार कट 11 आएगा, 9 आ जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बार में कट गया। इसका क्या महत्तम समावर्तक, इसका महत्तम समावर्तक मेरा 1 आया है। तो इसका महत्तम समावर्तक 1 आया है, तो ये मेरा युग्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये मेरा युग्म कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ये मेरा युग्म सॉरी सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। और जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब हुआ मेरा अभाज्य संख्या ही रहेगा लेकिन वो जुड़वा रहेगा, मतलब जिसका अंतर 2 लगातार वाला, लगातार अभाज्य संख्या रहेगा। अभाज्य संख्या आपको हम बता दें, अगर आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे तभी ये आगे का ये दो टर्म समझिएगा, सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसका एक डिफिनेशन है, अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया 3, 5, इसका एग्जांपल 1 हो गया, और 3, 5 हो गया, 5, 7 हो गया, और 11, 13 हो गया। ये सब मेरा क्या, ये सब मेरा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की ये युग्म मतलब होता है जोड़ा हो गया, 2 हो जाएगा। तो इसका जो मेरा बीच का अंतर है, जैसे 3 और 5 मेरा अभाज्य संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है मेरा, 2 है। 5 और 7 का अभाज्य संख्या इसके बीच अंतर कितना है, 2 है। 11 और 13 मेरा अभाज्य संख्या, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 हो गया। इस तरह से और सभी भी जोड़े हैं, युग्म हैं, इसके बीच का अंतर 2 होते हैं, वो मेरा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आगे मेरा है परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होते हैं इसको जानते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या जो होते हैं मेरे, जब 2 पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। परंतु क्या है, p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, परंतु q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक कंडीशन यहाँ पर लग गया है। वैसे पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, परंतु q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, परमेय संख्या का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5/7, 1000/2, 25, 24/9, ये सारे मेरे परमेय संख्या और सभी एग्जांपल हैं, सारे परमेय संख्या कहलाएंगे। परमेय संख्या हो गया। अब आते हैं मेरा जो 0 भी मेरा क्या है, 0 मेरा एक परमेय संख्या है। और मैं जैसे ऋणात्मक वाला, आपको धनात्मक वाला बताएं, ऋणात्मक वाला ले लेते हैं, जैसे -9/4 या -2, -5, -6/200, ये भी मेरा परमेय संख्या के ही एग्जाम्पल हैं। तो आगे देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं उसको बताते हैं। अब हम उससे पहले परमेय संख्या में कुछ टर्म आते हैं। परमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक के रूप में भी होता है। परमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक के भी रूप में होता है। और 0 एक परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 0 परमेय संख्या है या नहीं, तो 0 एक परमेय संख्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। आप अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरमेय संख्या कहते हैं वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
या नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसका एक और एग्जाम्पल है, जब कोई संख्या रूट में आने के बाद वो पूर्णतः बाहर नहीं निकल सकता या उसका मौन पूर्णतः नहीं निकलता हो। मान लीजिए से √2 ले लिए, इसका वैल्यू होता है 1.414, ये हम जानते हैं तो बता दिए हैं, लेकिन इसका क्या पॉइंट में आ गया है, पूर्णतः नहीं आए हैं, पॉइंट में आ गया है। ऐसे इसका ऐसे ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं, इसका जानते हैं 2 होता है, ये मेरा पूरा बाहर निकल गया, होल में आ गया, ये मेरा होल में नहीं आए हैं। समझ गए? ये मेरा इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि जब कोई संख्या रूट में आने के बाद उसका मान पूर्णतः नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ऐसे √2, √5, √6, √7, ये सारे के सारे मेरे अपरिमेय संख्या हैं। अब आगे आता है मेरा क्या, ये हो गया। अब आगे मेरा आता है वास्तविक संख्या, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम वास्तविक संख्या को अब जानते हैं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को कहते हैं इसमें रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी मेरा परिमेय संख्या क्या 0 बाय परिमेय संख्या 2, 4 - 9/6, 24/8, 12/900, ये मेरा परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है √2, √4, √6, √11, √2400, ये मेरा सब अपरिमेय संख्या है। तो इसके समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और भी इसके आगे हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक फार्मूला है, इस फार्मूला को हम जानते हैं और इसी फार्मूला से हम आगे 3 फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF होता है। ये फार्मूला जब हम बनाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला संख्या निकालें, पहला संख्या बराबर हो जाएगा मेरा ये LCM गुना HCF है, LCM गुना HCF, गुना में डिवाइड में आ जाएगा गुना दूसरा संख्या, ये हो गया दूसरा। तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा मेरा LCM जब निकालेंगे, LCM बराबर हो जाएगा मेरा क्या, इधर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। और हम LCM निकाल रहे हैं, LCM पर डिवाइड आ जाएगा HCF, और चौथा फॉर्मूला हो जाएगा मेरा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर होगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बाय LCM। ये चारों फॉर्मूला की मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों फॉर्मूला इससे डिराइव हुआ है, ये तीनों फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो इसके कुछ थ्योरी पार्ट और भी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना थ्योरी पार्ट को आप बढ़िया से समझ गए हो तो इसको आपको चैप्टर बनाने में, कुछ क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तब तक के लिए ओके बाय।